फूल जो इंसान के लिए जानलेवा हैं। जब फूलों की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के मन में सुंदर और मीठी छवि बन जाती है। फिर भी वैज्ञानिक ये बात जानते हैं कि फूल केवल सुंदर ही नहीं होते, उनमें से कई खतरनाक ही नहीं बल्कि घातक होते हैं। इसलिए किसी अनजान फूल को तोड़ने से पहले आपको 2 बार सोचना होगा। बहता हुआ फूल धरती पर सबसे खतरनाक है और यदि ये खा लिया जाए या इन्हें छुआ जाए तो ये इंसानों और जानवरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। दोस्तों, देसी इंजन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को भी दबाइए और अपना अगला वीडियो जल्द से जल्द पाइए। हेमलॉक ये आमतौर पर यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। हेमलॉक के खिले हुए फूल मनमोहक होते हैं, कोमल सफेद अंगूर जैसा प्रभाव देते हैं जो भ्रामक होता है। हमारी पहली इच्छा फूल को तोड़ना होता है। ये पौधा दुनिया के सबसे जहरीले पौधे में शामिल है, इसका कोई इलाज नहीं। एकोनिटम इस फूल के कुछ उपनाम हैं। वोल्फस बेन, डेविल्स हेलमेट, ब्लू रॉकेट और पॉइजन क्वीन। इसका पूरा पौधा अत्यधिक जहरीला होता है, लेकिन इसकी जड़ें, बीज और फूलों से पहले आने वाले पत्ते इतने जहरीले होते हैं कि उससे व्यक्ति की मौत हो सकती है। इस पौधे को बिना दस्तानों से ना पकड़ें। ये पौधे न्यूरोटॉक्सिन, एक्रोटाइन और मेसाकोटीन की खपत करते हैं, इसलिए ये त्वचा के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं, जिस कारण इंसान को श्वसन और गंभीर हृदय समस्याएं हो सकती हैं। इसके सामान्य लक्षण हैं जहर की उल्टी, मुंह में झाग आना, दौरे पड़ना और मौत होती है। इसका कोई एंटीडोट नहीं। अगर एक्नोटिन 2 मिलीग्राम खा लिया जाए तो 4 घंटों के भीतर मौत हो सकती है। एंजल ट्रम्पेट, जिसे ब्रगमेंसियास भी कहा जाता है, सेंट्रल और दक्षिणी अफ्रीका के उपखंडीय क्षेत्र में आसानी से उगने वाला पौधा है। इसके नाम भ्रामक हैं। फ्लोट एक भोला नाम है, लेकिन ये निर्दय कातिल है। गुलाबी रंग की पत्तियां कोमल हैं, लेकिन ये जहरीली होती हैं। उनके उदार और सुगंधित फूल उन्हें एंजल ट्रिम्पटस का नाम देते हैं। एंजल ट्रिम्पटस के हर हिस्से में जहर का खतरनाक स्तर होता है। अगर खा लिया जाए तो इससे पक्षाघात, स्मरण शक्ति खत्म होने और मनुष्यों और जानवरों के लिए घातक हो सकता है। इंग्लिश ब्रूम को स्कॉच ब्रूम के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्सों में पाया जाता है। ये पौधा इंग्लैंड और यूरोप में व्यापक फैल गया है। इसे पहली बार उत्तरी अमेरिका में पूर्वी तट पर पेश किया गया और बाद में कैलिफोर्निया में सजावट के रूप में पेश किया गया। माना जाता है कि ये 1860 के दशक में कैलिफोर्निया में सजावट के रूप में बेचा जाता था। पौधा देखने में मिनी केले जैसा लगता है और 10 से 15 वर्ष तक चलता है। मटर जैसे फूल चमकीले पीले होते हैं। इसमें मौजूद जहरीले रसायन से हार्ट बीट पर प्रभाव पड़ सकता है। इसका जहर दिल की धड़कन और नर्वस सिस्टम को धीमा कर सकता है। नेरियम ओलिंडर, जो भी व्यक्ति इसे खिला देखता है वो इसे तोड़ना चाहता है। क्रिम्सन और क्रीमी पत्तियां आकर्षित करती हैं और शानदार होती हैं। ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। पौधा पूरी तरह जहरीला होता है। लार्कस्पुर पेल्फियम, नीले फूलों की हवादार स्टॉक से ये पौधा किसी भी लैंडस्केप में सुंदरता बिखेर देता है। लार्कस्पुर इतना अधिक सुंदर होता है कि हम उन्हें छूने के बगैर नहीं रह सकते। इसके फूलों या पत्तियों के साथ मामूली सा भी संपर्क से त्वचा पर खुजली होने लग जाती है। लार्कस्पुर के जहर से पक्षाघात, श्वसन विफलता और अक्सर मौत हो जाती है। लार्कस्पुर की सभी किस्में जहरीली हैं। पौधे को खाने से कुछ घंटों बाद ही
जहर के लक्षण सामने आ जाते हैं। लार्कस्पुर के जहर का कोई इलाज नहीं। फॉक्सग्लोव्स डिजिटलस, इसके चमकदार फूल विभिन्न शेड वाले बैंगनी और गुलाबी और पूरे सफेद होते हैं। दूसरे वर्ष घंटी के आकार वाले फूल खिलते हैं और मर जाते हैं। फॉक्सग्लोव्स का एक सूखा फल है जिसमें बीज होते हैं। फूल और बेरिस बच्चों को आकर्षित करते हैं। पौधे के सभी हिस्से बहुत जहरीले होते हैं। इसके जहर से सूजन, सिर दर्द, त्वचा में जलन और दस्त लग जाते हैं। इसका जहर हृदय को प्रभावित करता है और अगर अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। इसका जहर घाव के माध्यम से त्वचा में भी प्रवेश कर सकता है। गंभीर चिंताओं के बावजूद ये पौधे दवा बनाने के काम आते हैं। उदाहरण के तौर पर हेमलॉक की जड़ें और बीज दवा बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एंजलस ट्रम्पेट और स्कॉट ब्रूम की पत्तियां और फूल भी दवा बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।